हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। क्लास 8 एनसीईआरटी में से है, चैप्टर 13। सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको ऑलमोस्ट ग्राफ दिए हुए थे, तो हमको आंसर्स बताने थे। अब हमने ग्राफ बनाने हैं। ओके, ग्राफ के लिए आपके पास क्या है? सिंपल दो एक्सेस होते हैं। एक ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। इधर वर्टिकल एक्सेस, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज भी सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस। सूटेबल स्केल भी आपको लिखना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज़ दिया हुआ है। नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल 5 10 15 20 25। ठीक है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमको इसको ग्राफ में डिनोट करना है। ठीक है, तो हमने ऐसे बनाया, ये एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। स्केल कैसे ले रहे हैं? आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स है, तो हम जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट को 1 एप्पल ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल। एंड वाई एक्सिस पे 5 10 15 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़ ले लेते हैं। ओके, नाउ जैसे नंबर ऑफ एप्पल 1, कॉस्ट 5, तो 1 एंड 5 हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, 2 एप्पल हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 10, 2 एंड 10, 3 का 15, 4 का 20, ये 4 एप्पल है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे हमने बना दिया 20। 5 एप्पल्स का 25, 5 एंड इधर से 25, ये हमने डॉट लगाया। अब इन सब डॉट को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बस पहले हमने पॉइंट्स डॉट्स बनाने एंड उनको ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको खाली ग्राफ बनाना था, तो ये हमने ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट सॉरी। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार। कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, टाइम इन आवर्स गिवन है एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, 6 AM 40 किलोमीटर, 7 AM 80 किलोमीटर, 8 AM 120, 9 AM 160। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको टेबल दिया हुआ है। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है पहले। तो अब इसमें देखो, हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है इधर और इधर वाई एक्सिस है। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? यहाँ से ये, क्योंकि 6 AM से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लिंक लाइन बना दो बीच में, क्योंकि 0 से हमने प्रॉपर नहीं लिया 6। तो यहाँ से ये 1 जो यूनिट है उसको हमने 1 आवर लिया है। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। एंड वाई एक्सिस पे हम प्रॉपर ले रहे हैं 0 से 40, 80, 120, 162। तो जो 1 यूनिट है वो हमने 40 किलोमीटर्स लिया, क्योंकि डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट है 6 AM पे 40, 6 AM ये है आपका, यहाँ से 40, यहाँ से 6, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, ऐसे 7 AM पे 80, 80 इधर से देखा, इधर से 7 देखा, यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, 8 पे है 120 किलोमीटर, 8 AM ये और 120 इधर है, इधर से ऐसे गए, इधर से ये, तो ये आपने डॉट लगाया। ठीक है, 9 AM पे 160, 9 AM इधर से आप ऐसे 160 तक जाओगे, 160 इधर से आए तो हमने यहाँ डॉट लगा दे। अब सब डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका ऐसे बन गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हाउ मच डिस्टेंस डिड द कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। कार ने 7:30 AM से 8 AM के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? तो इसको चेक करने के लिए क्या है, देखो जैसे हमने 6 7 8 लिया है, तो 7 और 8 के बीच में ये जो सेंटर पॉइंट है, ये आपका 7:30 हो गया। तो 7:30 से अगर आप देखोगे ऐसे, ये ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ इधर आ रहा है। ठीक है, और इधर से अगर आप चेक करोगे तो ये ऐसे आ रहा है, दिस। तो ये 80 है और 120 है, तो 80 और 120 का सेंटर क्या होगा? क्योंकि 40 का डिस्टेंस है, तो ये 100 हो जाएगा। तो 7:30 पे अगर आप देखोगे और यहाँ से यहाँ चेक करोगे, ये पॉइंट बनेगा, तो ये कितना हो गया? 7:30 और 8 के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 8 AM पे तो आपको पता है कि 120 है, 120, और 7:30 पे हमारा आया 100, तो 120 माइनस 100 करोगे तो 20 किलोमीटर्स, मतलब 7:30 से 8 AM के बीच में 20 किलोमीटर कवर करा है। ओके, वॉट वॉज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस स्टार्ट होने के बाद इसने 100 किलोमीटर किस टाइम पे कवर करा? तो अभी हमने यहाँ से चेक करा है, 7:30 पे आपका यहाँ पे 100 आता है, तो 7:30 AM पे ये 100 किलोमीटर कवर कर लेगी। ओके, इसमें 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, तो वो हमारे कवर होंगे। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट। फर्स्ट का सी पार्ट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। जो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया है और जो आपने डिपॉजिट करा है उसका टेबल दिया हुआ है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये रुपीज़ है, ये आपने डिपॉजिट करा है, उसमें इंटरेस्ट कितना मिला है? 1000 पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320 एंड 5000 पे 400। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? डिपॉजिट मनी ले लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया है। अब ये देखो, हम 1 यूनिट को 1000 रुपीज़ ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, एंड वाई एक्सिस पे बिकॉज ये 80, 60, 240, 320 ये 8 का टेबल चल रहा है, तो 0 से 80 हम ऐसे 80, 160 ले लेते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ओके,
तो अब जैसे फर्स्ट है आपका 1000 पे 80, 1000 ये और यहाँ से 80, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। 2000 पे 160, 2000 यहाँ और यहाँ पे 160, तो ये हमने यहाँ डॉट लगा दिया। 3000 240, 3000 एंड यहाँ से 240, ये हमने यहाँ डॉट लगा दिया। 4000 320, 4000 से ऐसे गए, 320 से इधर यहाँ पे डॉट लगा दिया। 5000 400, 5000 इधर और इधर से 400, ये डॉट आपने सारे डॉट लगा के उनको डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें देखो क्या है, आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। तो इसको देखो मैंने ऐसे ज्वाइन करा हुआ है, तो अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट जब ज्वाइन करते हो तो ये आपका ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है, वहाँ से ओरिजिन से निकलेगा, तो हम इसको लिखेंगे येस, ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। 2500 पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देखो 2000 ये है, 3000 ये, इसका सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पे 2500 ये, ठीक है। 2500 से अगर हम यहाँ पॉइंट ला रहे हैं तो ये इधर आ रहा है आपका, और ये कितना है आपका 160 एंड 240 के सेंटर का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। तो 200 रुपीज़ आपको मिलेगा अगर आपका पास 2500 रुपीज़ डिपॉजिट है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अब इसमें आपको 280 इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 280 किधर आएगा, 240 ये है, ये 320 है, तो इसके सेंटर में 280 आएगा। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से इस लाइन को इधर ऐसे करो आप, इस ग्राफ को कहाँ कट करेगा, वो ग्राफ को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये आपका नीचे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, 3000 और 4000 के सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आप इसको ऐसे ज्वाइन करके भी दिखा सकते हो, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप इधर ज्वाइन कर दो, उन्होंने 280 रुपीज़ बोला है, ठीक है। 240 एंड 320 के बीच में 280 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 3500 रुपीज़ आप ज्वाइन डिपॉजिट करोगे तो आपको 280 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। खाली आपको ग्राफ बनाना है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, एंड एक पेरीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर। 2, 3, 3.5, 5 एंड 6, दीज आर ऑल इन सेंटीमीटर। ये आपके साइड ऑफ स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर कितना है 2, अगर 2 साइड है तो 8 है, 3 का 12, 3.5 का 14, 5 का 20, 6 का 24, ये आपको टेबल गिवन है। अब इसमें देखो हम स्केल कैसे लेते हैं, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे यूनिट भी लगाना है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है। ओके, वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपके पास, 0 से देखो 8, 12, 14, 20, 24 है, तो हम 0 से 4 तक ले लेते हैं। 0 से 4 आपके पास मतलब कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। ओके, अब हमने सेम जैसे ग्राफ बनाना है। 2 अगर साइड है तो उसका पेरीमीटर 8 है, 2 साइड है उसका पेरीमीटर 8 है, यहाँ पे आ गया ये। 3 साइड का 12, 3 साइड 3 से इधर से 12 आया, ये आ गया। 3.5 का 14, 3.5 एंड 14, 12 और इधर 12 एंड 16 के बीच में यहाँ पे 14 आएगा, तो ये हमने यहाँ डॉट लगा दिया। 5 का है 20, 5 सेंटीमीटर साइड है एंड इसका पेरीमीटर है 20, यहाँ से 20 देखा, यहाँ से 5 देखा एंड यहाँ पे डॉट लगा दिया। 6 पे है 24, 6 एंड 24, यहाँ पे डॉट लगा दिया ऐसे, ठीक है। इन सबको आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। बस इसमें एक आपसे पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। यस, लीनियर ग्राफ क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये आपका लीनियर ग्राफ हो जाएगा। ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड आपकी 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एरिया हो गया, 2 साइड है तो उसका 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड 6 का 36। अब इसमें देखो हम कैसे लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो हम वही 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे। तो स्केल क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, 4, 9, 16, 25, 36 है, तो हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0 to 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अब आपने ग्राफ बनाना है, 2 सेंटीमीटर साइड है तो एरिया है 4, 2 सेंटीमीटर एंड साइड एरिया आ गया 4, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने। 3 का है 9, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 9 आपका देखो 8 एंड 12 उनके बीच में डिस्टेंस 10 है, 4 है, तो जो सेंटर वाला होगा वो 10 होगा, तो 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 साइड है तो 16, 4 एंड 16, 16 आपका ये आ गया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। 5 का 25, 5 एंड 25 देखो 24 एंड 28 है, बीच में आपका 26 बनेगा, तो 26 और 24 के बीच में यहाँ पे 25 आ गया।
6 का 36, 6 एंड 36 यहाँ पे लगा दिया। अब देखो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपका एक इधर जा रहा है, हमने यहाँ से अगर ज्वाइन करा इसको, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करा। तो अब इसमें देखो आपकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो इसमें आपसे पूछा इज इट अ लीनियर ग्राफ? नो, लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट आना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।